श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए सामुद्र, ऋषि तीर्थ आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म्य के उपसंहार का। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था चक्षुष तीर्थ की महिमा का वर्णन। जिन लोगों ने भी इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है, आप प्लीज जरूर सुनिएगा। अब तक के अध्याय चाहे आपने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन जिन्होंने भी चक्षुष तीर्थ का महात्म्य नहीं सुना है, आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगी, इस कथा को आप जरूर सुनिएगा। इसमें दो मित्रों की कथा का वर्णन है। दो मित्रों के बीच में जो कुछ भी हुआ था धर्म को लेकर, अगर आप उसे जानना चाहते हो तो कल के अध्याय को आप जरूर सुनिएगा। और हो सके तो ये भी बताइएगा कि अब तक आपने जितने भी तीर्थों का महात्म्य सुना है, उनमें आपको सबसे रोचक तीर्थों का महात्म्य कौन सा लगा। अगर आप मेरी बात करें तो मुझे कपोत तीर्थ और चक्षुष तीर्थ का महात्म्य अब तक सुनाए हुए सभी तीर्थों में सबसे अच्छा लगा। हालांकि हमारे सारे ही तीर्थ महान हैं, लेकिन कुछ तीर्थों की कथाएं ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, जो हमारे दिमाग में कई दिनों तक वैसे ही चलती रहती हैं, जैसे कि हम सुनते हैं। चक्षुष तीर्थ में दो मित्रों के बीच में हुए वार्तालाप और उनके बीच में जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में बताकर श्री ब्रह्मा जी जब मौन हो गए तो देवर्षि नारद ने नारायण नारायण कहकर एक बार फिर से उनसे निवेदन किया कि हे पिताजी, अब आप मुझे अन्य तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। तो ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि नारद, सामुद्र तीर्थ सभी तीर्थों का फल देने वाला है। अब उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। आप सभी श्रोतागणों से भी अनुरोध है कि आप सभी ध्यान लगाकर सुनिएगा, और अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्लीज उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। तो जब देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं तुमसे सामुद्र तीर्थ का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो, तो देवर्षि नारद भी उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठ गए और बड़े प्रेम से, बड़े ध्यानमग्न होकर महात्म्य सुनने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम के विदा करने पर पाप नाशिनी गंगा जब तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरि से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडल में धारण कर लिया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम ने मर्त्यलोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश करने वाली है और गुरुओं की भी गुरु है। नारद, समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सभी की ईश्वरी है, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी शीश झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा विचार कर समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला कि देवी, तुम्हारा ये जल जो आकाश, पाताल और मर्त्यलोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित श्री हरि सदा शयन करते रहते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। हे भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण नहीं कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा कहने लगी, समुद्र, मेरी ये बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सभी को उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों के पास चल दिए और उनकी पत्नियों को ले आए। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका फिर समुद्र से संगम हुआ। सप्तऋषियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहां भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग
और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सप्तगंगा हरिद्वार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सप्तगंगा के बारे में जानना चाहते हो तो अगले अध्याय में मैं आपको इस बारे में भी कथा सुनाऊंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जब ब्रह्मा जी समुद्र तीर्थ के बारे में कहते हैं कि तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, समुद्र तीर्थ के अलावा वहाँ ऋषि तीर्थ भी है, जहाँ सातों ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे, और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है वहाँ का वृतांत इस प्रकार है। अब मैं आपको स्थान बता देती हूँ कि ये स्थान हरिद्वार में है। 7 ऋषियों ने वहाँ पर गंगा जी को 7 धाराओं में विभक्त किया, और जो ये 7 धाराएं विभक्त हुई थी ये वही सप्त ऋषियों के नाम पर विभक्त हुई हैं। सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जमदग्नि है। उन सभी ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया था। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा कि हे मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो और जिसे देवता भी परास्त ना कर सके वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, हे तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है, और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो वहाँ कर्म ही प्रधान होता है, और क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं देखी जाती, इसलिए फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। अगर कर्म करोगे तो ही फल की प्राप्ति होगी। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बतलाया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। अगर बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर यानी कि इच्छा करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव से ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वाले को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। अगर निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है, और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है और वही इस लोक और परलोक में तरह तरह के फल देता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र रूप का आत्मरूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। इस प्रकार कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वरगण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी, उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था।
उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहां किया हुआ स्नान और दान निस्संदेह मोक्ष देने वाला होता है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यो तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, फिर भी जहाँ वे समुद्र में मिली हैं वहाँ उनका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है, वह अपने पूर्वजों का दुस्सह नरक से उद्धार करके स्वयं भी मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के धाम में जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सभी का उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं किया करते। देवताओं की भी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली, तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जाबाली, याज्ञवल्क्य की क्रतु, अंगिरा, दक्ष, मरीचि, अन्यान्य वैष्णवगण, शातातप, शौनक, देवरात, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मरीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्ब्रु, पर्वत, अगस्त्य, मार्कंडेय, पिप्पल, गालव, योगीजन, वामदेव, अंगिरस तथा भार्गव, ये समस्त पुराण वेत्ता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्रगण, मरुदगण, लोकपाल, ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहां महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहां नित्य निवास करते हैं। ये सारे तीर्थ इस तरह के हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में, वहां पर स्थापित हैं। मैंने जो वहां शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोकों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। नारद, वे विष्णु वहां चक्रपाणि के नाम से विख्यात है। वहीं ऐन्द्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहां सोम तीर्थ भी है, जहां भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वही सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया था वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आदित्य तीर्थ है, जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिव का तथा विष्णु का दर्शन और उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सभी लोग वंदनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्रगोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे आद्री तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली है, वहां तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। नारद, गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद, किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके? जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो, यथा किंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन करता है या कराता है, उसके ऐसा करने में निस्संदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी
लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म्य को संक्षेप से सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सभी जगह और सब समय पवित्र है। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। श्री ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप कृपया पुनः संक्षेप में उनका महत्व बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलू में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थ ही है। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है और मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवर्षि, सभी लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सभी प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। देवर्षि नारद कहते हैं, हे भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप ही बताइए, तीर्थ दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने उनके संशय का निवारण किस प्रकार किया, इसके बारे में जानने के लिए कृपया आप आने वाले अध्याय को जरूर सुनिएगा, जिस अध्याय में आपको अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य का उपसंहार भी सुनने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।